इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के कैमूर जिले से आ रही है, जहां दूसरे चरण की भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में कैमूर डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से जिले के सभा कक्ष मुंडेश्वरी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। ज्ञात हो कि कैमूर डीएम सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आज अधिसूचना जारी हो गई है। नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। समीक्षा की तिथि 21 अक्टूबर, नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर और 11 नवंबर को मतदान है। मोहनिया, रामगढ़ और भभुआ विधानसभा के लिए मतदान का समय सुबह 7 बजे से 6 बजे तक और चैनपुर विधानसभा के लिए सुबह 7 बजे से 5 बजे तक। वहीं कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने जानकारी देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए हम कटिबद्ध हैं। हमारे पास 8 कंपनी फोर्स आ चुका है। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है। आचार संहिता में अब तक 3 मामले दर्ज हैं। के लिए यहाँ पे 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें से 3 आपके भभुआ, रामगढ़ और मोहनिया। यहाँ के लिए टाइमिंग है 7 बजे सुबह से 6 बजे शाम, और चैनपुर के लिए जो है वोटिंग का टाइम जो है वो 7 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम। और ये जो नॉमिनेशन होगा सर कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे तक समाप्त होगा, क्या क्या दस्तावेज लाना होगा उसके लिए? नॉमिनेशन का टाइम जो है 11 बजे से स्टार्ट होगा और 3 बजे समाप्त होगा। क्या क्या नॉमिनेशन करने के लिए ज़रूरत होगी दस्तावेज? नॉमिनेशन के लिए सबसे पहले जो आपको जो सशुल्क है, जो मतलब जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनको 10,000 और जो आरक्षित श्रेणी के हैं उनको 5,000 का एनआर होगा करना लाना होगा। और जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के उम्मीदवार हैं उनके लिए 1 प्रस्तावक और अन्य के लिए जो है 10 प्रस्तावक। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि नाम निर्देशन करने जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, जो कैंडिडेट आ रहे हैं, उनका 1 दिन पहले का बैंक अकाउंट खुला होना चाहिए। और अगर दूसरे विधानसभा क्षेत्र के वो हैं, उनका नाम मतलब किसी और विधानसभा क्षेत्र में है, तो वहाँ का मतलब वोटर लिस्ट का सत्यापित प्रति भी उनके साथ में लेके आना होगा। कितने प्रस्तावक चाहिए? प्रस्तावक किनको? प्रस्तावक के बारे में आपको बताया कि अगर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल है उनके लिए 1 और बाकी के लिए 10। कितने तक राशि ले जाना इस चुनाव के समय जायज़ होगा? उसकी सीमा है 50,000 तक, ज़्यादा 83 तक जो है अमाउंट तक आप लेके जा सकते हैं। कितने चेक पॉइंट बनाए गए हैं? टोटल चेक पॉइंट हमें 5 है। अगर किसी को कहीं शिकायत करना होगा तो कहाँ करेगा उसके लिए? क्या बोलते? किसी को कहीं शिकायत चुनाव संबंधित करना होगा तो कहाँ करेगा? चुनाव शिकायत के लिए हम लोग का टोल फ्री नंबर है 1950, उस पर वो 24 आवर कार्यरत है। कैमूर पुलिस आगामी विधानसभा चुनाव को कानून के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो निर्धारित मापदंड है, जो मानक है, उसके अनुरूप 100% निष्पक्ष और शांतिमय ढंग से चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे पास 8 कंपनी फोर्स आ चुका है। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई उससे की जा रही है और एमसीसी का उल्लंघन करने वाले लोगों पर या चुनाव पर जो संभावित लोग हैं प्रभावित करने वाले लोगों पर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और सभी जो आगामी चुनाव है, जो भी निर्धारित मापदंड है, मानक है, उनके अनुसार। सर, अभी तक से कितने मामले आचार संहिता के दर्ज हो चुके हैं? अभी तक 3 मामले आचार संहिता के दर्ज हो चुके हैं, आचार संहिता उल्लंघन के दर्ज हो चुके हैं। सर, जो क्रिटिकल बूथ है वहाँ के लिए तैयारी कैसे की जा रही है? क्रिटिकल बूथ के लिए जो तैयारी है वो उसके लिए भी निर्धारित है मापदंड, उसके अनुसार हम लोग कर रहे हैं। जिनकी वजह से ये बूथ क्रिटिकल हुए हैं उनको किस तरीके से हम लोग डाइल्यूट करें, उसके लिए भी निर्धारित मापदंड है, प्रिवेंटिव एक्शन है, वो हम लोग कर रहे हैं और कर दिया गया है। कितनी लेयर में सर सुरक्षा व्यवस्था होगा मतदान केंद्रों का? ये उसके लिए 5 लेयर्स रहती हैं। एक तो आपका बूथ में फोर्स रहता है,
सेक्टर के पदाधिकारी रहते हैं, जोन है, सुपर जोन है, उसके बाद हमारे हम और डीएम साहब भी रहेंगे। तो ये कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। जिन लोगों के कारण सर क्रिटिकल बूथ बनाए गए हैं वैसे कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है? सभी लोगों पर प्रिवेंटिव एक्शन कार्रवाई की जा चुकी है। ठीक है।